नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। देश और प्रदेश में छाया होली का धमाल, धुलंडी पर जमकर खेला गया रंग। देशी विदेशी पर्यटक हुए सराबोर, चंग और ढोल की थाप पर झूमे लोग। नेताओं पर भी चढ़ा होली का रंग। कोटा में स्पीकर बिरला और जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सीकर में डोटासरा, बीकानेर में कल्ला ने मनाई होली। जयपुर में तिवाड़ी और मंत्री महेश जोशी, खाचरियावास ने कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली। राजनाथ सिंह ने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बात। पुलवामा हमले में शहीदों की वीरांगनाओं की नाराजगी को लेकर हुई वार्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उचित कदम उठाने को कहा। लालू यादव से हुई दूसरे राउंड की पूछताछ। दिल्ली में बेटी मीसा के घर सीबीआई ने सुबह 3 घंटे किए सवाल जवाब। नौकरी के बदले जमीन मामले में हुई पूछताछ। सिसोदिया से 4 घंटे से ईडी की पूछताछ जारी। 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो सकती है गिरफ्तारी। केजरीवाल बोले झूठा केस थोपा। नेफ्यू रियो ने 5वीं बार ली नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 डिप्टी सीएम ने भी ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी हुए शामिल। मेघालय में कॉनराड संगमा ने दूसरी बार ली सीएम पद की शपथ। 2 डिप्टी सीएम ने भी ली शपथ। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री शाह और भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने भी रहे मौजूद। प्रदेश के कई शहरों में बदला मौसम। जैसलमेर, झुंझुनू समेत कई इलाकों में हुई हल्की बारिश। किसानों को सताने लगी फसलों के नुकसान की चिंता। मलयालम एक्ट्रेस अनीता विजय विक्रमने ने एक्स बॉयफ्रेंड अनूप पिल्लई पर लगाया आरोप। मारपीट और शोषण करने का आरोप लगाया। खनन एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया बारां के दौरे पर रहे। यहां अंता में मंत्री प्रमोद जैन भाया का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की हार से स्वागत किया। मंत्री भाया ने अंता में जन सुनवाई की और साथ ही लाभार्थियों को 521 पट्टे वितरित किए। भीलवाड़ा में कपड़ा नगरी। भीलवाड़ा में इसी महीने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यात्रा का कार्यक्रम होगा। ये निर्णय सोमवार शाम भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक संघ की बोर्ड बैठक में लिया गया। बोर्ड बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत के हाथों नए प्लांट के लोकार्पण के लिए निमंत्रण करने की सहमति बनी। बोर्ड की 165वीं बैठक में कई नवाचार के भी निर्णय लिए गए। भरतपुर पुलिस को कुम्हेर थाना क्षेत्र के सिकरोरा गांव में हुए मर्डर मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी लाखन को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में NH56 पर एक मैजिक और ट्रेलर में टक्कर हो गई, जिसमें एक मासूम और एक महिला की मौत हो गई। साथ ही 15 लोग घायल हो गए, जिनमें 7 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी लोग समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। हनुमानगढ़ के नोहर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राइमरी विभाग में 10 दिवसीय साइंस लैंग्वेज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और शिविर में मूक बधिर बच्चे पहली बार साइंस लैंग्वेज सीख रहे हैं। विशेष शिक्षा प्रभारी वरिष्ठ अध्यापक भागमल सैनी ने बताया कि समग्र शिक्षा की ओर से शिविर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में मौसम ने अचानक पलटा खाया तो वहीं कई गांवों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की जान आफत में आई। अचानक हुई बारिश ने किसानों के खेत में पड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे धनिया, गेहूं, सरसों, लहसुन और कुछ जगह अफीम की फसल को भी हुआ नुकसान। उदयपुर में ग्रामीण इलाकों में जमकर ओलावृष्टि हुई। मावली इलाके के नवा ग्राम पंचायत में ओलावृष्टि की तस्वीर भी सामने आई तो वहीं परसाद, टीडी और सराड़ा क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। जैसलमेर में होली का दहन किया गया। होली बुराई पर अच्छाई के प्रतीक होने के साथ ही जनमानस के अंदर बुराई को जलाया गया। जगह जगह सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रंगों और मस्ती भरा त्योहार होली धुलंडी हर्षोल्लास से मनाया गया। होली का दहन पारंपरिक तरीके से उत्सवी माहौल में किया गया। अलवर के एनईपी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनईपी थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात को 24 घंटे में पर्दाफाश किया। पुलिस ने 13,47,963 रुपए बरामद किए। उदयपुर की कोटड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की।
लठ से हमला कर हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने चचेरे भाई की लठ मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में नेशनल हाईवे 52 पर हीरो वर्कशॉप के सामने हादसा हुआ। हादसे में बोलेरो वाहन के चालक ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाते हुए एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में छोटी केवटी निवासी रामचंद्र मेघवाल घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाहन चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हुआ, तो वहीं पुलिस ने जब्त करी और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। टोके के डाबरडूबा गांव में युवक पर तलवार से वार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घायल युवक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में 2 बाइक के आमने सामने से हुई भिड़ंत। हादसे में बाइक चालक और एक युवक की हुई मौत। हादसे में कुल 3 लोग हुए घायल। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मृतक शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। नागौर के डीडवाना स्थित आसपास के क्षेत्रों में होली का दहन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। शुभ मुहूर्त के तहत सूर्यास्त के बाद होली का दहन किया गया, जिसमें लोगों ने सनातन परंपरा अनुसार होली की पूजा की और इस दौरान महिलाएं मंगल गीत गाती हुई नजर आई, तो वहीं युवा चंग के थाप पर नाचते गाते नजर आए। होली का दहन के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र जेठंती गांव में अज्ञात कारणों से गांव के पास में आग लगी। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सरपंच, प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर पाया काबू। उदयपुर में होली पर्व बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व को देशवासी अपने अलग अलग अंदाज से मनाते हैं। कुछ इसी तरह होली के पर्व को मनाने की अनूठी परंपरा राजस्थान के मेवाड़ में भी देखने को मिली। बारूद की होली खेली जाती है, तो वहीं अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुरूप पर्व को मनाया जाता है। अलवर के बानसूर में होली त्योहार को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर A1 श्रेणी की नाकेबंदी की गई और इस दौरान बानसूर के कोटपूतली अलवर रोड पर थाने के सामने नाकेबंदी की गई। प्रत्येक वाहनों की सघन जांच की गई और इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे गए। नागौर के लाडनू फाग महोत्सव का आखिरी दिन, जिसमें प्रसिद्ध होली गायक संजय बिरक ने अपनी सुरीली आवाज से एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और यहां से स्थानीय धारीज भवन में 3 दिवसीय महोत्सव में रोजाना बाहर से आए नामचीन कलाकारों ने दी। शानदार प्रस्तुति के समापन में पंडित निर्मल धादीश ने सभी कलाकारों का सम्मान किया। झालावाड़ में त्योहार के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने जिले भर में कानून व्यवस्था सुचारू रूप के लिए पुलिस का फ्लैग मैच निकला और जिसकी कमान डीएसपी ब्रजमोहन ने संभाली और खुद सड़कों पर उतरकर फ्लैग मार्च किया गया। दोनों शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरा। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में लगातार 2 से 3 दिन से हो रही बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी फसल तबाह हुई। सबसे ज्यादा नुकसान धनिया और अफीम की फसल में हुआ। बारा के छबड़ा में होली के रसियाओं ने उठाया नृत्य का जमकर लुत्फ। बाहर से आए कलाकारों ने प्रस्तुति दी। होली के पर्व पर संध्या पर छबड़ा के रावण के चौक स्थित रेणुका नदी तट पर मोहल्ला कमेटी द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटा के इटावा नगर में शुभ मुहूर्त के साथ ही होली का दहन किया गया और इस दौरान शीतला माता मंदिर के समीप सजाई गई होली के दहन की झांकी नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी ने पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ होली का दहन किया। बाड़मेर के कल्याणपुर क्षेत्र स्थित सरवड़ी हाईवे पर एक कार की टक्कर से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी। चित्तौड़गढ़ में पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने निम्बाहेड़ा में ही लोगों के साथ होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली के मौके पर पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने होली के गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए। सूचना पर कुराबड़ थाना अधिकारी उमेश कुमार और साथ ही में उनकी टीम मौके पर पहुंची। घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। बारा के कियानगंज थाना क्षेत्र में मिसाई गांव में अपने खेत पर कृषि कार्य करते समय एक किसान की हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा।
बारां की किशनगंज थाना पुलिस ने मैरिज गार्डन से लैपटॉप चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी लैपटॉप भी बरामद किया। एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देशन पर चोरी के मामले में विशेष टीम गठित की गई। राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की होली शुभ मुहूर्त पर प्रज्वलित की गई, जिसके बाद नगर और आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों ने होली का दहन किया। श्रीनाथ जी के शंखनाद हुए। डूंगरपुर क्षेत्र में होली दहन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। सीमलवाड़ा कस्बे में होली चौक पर बड़े हर्षोल्लास के साथ होली दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्वनाथ महादेव मंदिर के सामने एवं कृष्णा सागर तालाब के पास स्थित होली चौक पर परंपरागत तरीके से ठाकुर भोपाल सिंह समेत कई परिवार ने होली दहन की। डूंगरपुर में बस्ती खास गांव में बारिश के बीच शॉर्ट सर्किट से कई घरों में बिजली के उपकरण जले, लोगों को भारी नुकसान पहुंचा और इसके बाद लोगों ने आक्रोश जताया। तो वहीं जीएसएस से जुड़े बस्ती खास गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर परशुराम चौक के आसपास घरों में शॉर्ट सर्किट की घटना हुई। रात के समय बारिश का दौर चला तो लोगों ने बिजली निगम से नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की बात कही। डूंगरपुर के चित्री थाना पुलिस ने 5 दिनों पहले सोमलिया घाटा में एक युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ में जुटी। अलवर के बानसूर में बजट के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से गांव बांसदयाल में नया थाना खोलने की घोषणा की गई और उसी के तहत अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बानसूर के गांव बांसदयाल में खुलने वाले थाने के भवन एवं चिन्हित जमीन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। जोधपुर के फलौदी स्थानीय संजय नगर में होली का दहन धूमधाम से मनाया गया। शाम को मुख्य बाजार से होली की अग्नि लाई जाती है। कार्यक्रम की शुरुआत सभी महिलाएं और पुरुष के साथ बच्चे होली को जलाकर दर्शन कर फेरे लेते हैं और होली को लेकर रसिया के भजन गाकर होली दहन किया जाता है। बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र में होली का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में गैर दर होली के फाग गीतों के साथ मनाया गया। बालोतरा शहर में रंग और गुलाल डालकर मनाया गया। तो वहीं होली पर्व पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस भी चाक चौबंद रही। बाड़मेर के बालोतरा रिफाइनरी के अंदर एक बार फिर से निर्माणाधीन साइट पर आग लगी और आग से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एलएनटी की एक निर्माणाधीन साइट पर आग लगी। चूरू के रतनगढ़ शहर स्थित एक घर में संचालित रेडीमेड और होजियारी सामान की दुकान में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी और आग की लपटों को देखकर दुकान मालिक ने शोर मचाया, जिसके बाद लोगों ने पानी डालकर आग पर पाया काबू। घटना के बाद अफरा तफरी मची। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली गई। कोटा के दिगोंदुमकर क्षेत्र कल्याणपुर गांव में रात्रि में भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ, जहां बाहर से आए कलाकारों द्वारा मनमोहक झांकियों के साथ प्रस्तुति दी गई और इस दौरान कलाकारों द्वारा मनमोहक झांकियां सजाई गई। अपनी कला का प्रदर्शन कर भजन संध्या में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध किया गया। जोधपुर के बिलाड़ा में धार्मिक पर्व होली पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष रूप सिंह परिहार ने सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। विभिन्न संगठनों ने होली स्नेह मिलन समारोह भी आयोजित हुआ। कोटा के रामगंज मंडी में स्टेशन चौराहा स्थित बालाजी मंदिर में होली के पावन अवसर पर श्री राम दरबार में राधा कृष्ण होली खेलते हुए सुंदर श्रृंगार किया गया। वहीं भगवान को गुलाल लगाकर भक्तों ने होली का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। श्रीगंगानगर के जयसर में श्याम सेवा मंडल द्वारा बाबा श्याम का भव्य जागरण और फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान जयपुर से पहुंची गायिका साक्षी अग्रवाल और संजय सेन ने बाबा श्याम के भजन का गुणगान किया। बाबा श्याम का 51 प्रकार के फूलों से श्रृंगार किया गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में सांसद चंद्र प्रकाश जोशी पहुंचे। गंगरार उदयपुर हरिद्वार ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लंबे समय थी गंगरार क्षेत्र के लोगों की ट्रेन के ठहराव को लेकर ये मांग थी। मांग पूरी होने पर क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त खुशी की लहर दिखाई दी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किशनपुर बाजार में होली महोत्सव मनाया गया और इसके महत्व के बारे में बताया गया। इस दौरान बीके सुषमा बहन जयपुर जोन की संचालिका ने सभी भाई बहनों को होली की शुभकामनाएं और बधाइयां दी और साथ ही में मुंह मीठा भी करवाया। बीके चंद्रकला बहन ने विश्व शांति के लिए मेडिटेशन करके फूलों की पंखुड़ियों से और गुलाब की पंखुड़ियों के कलर से होली खेलने का सभी को संदेश दिया।
अलवर के कठुमर में धोलागढ़ मैया के दरबार में जयपुर के दुर्गा मंडल ने 35वीं बार हर्षोल्लास के साथ फागोत्सव मनाया और मंदिर से कपिल पंडा ने बताया कि दुर्गा मंडल द्वारा मंदिर परिसर में राधा कृष्ण की फूलों की झांकी सजाई गई और रासलीला की गई। तो वहीं बोधन राजस्थानी सोनिया केशवानी ने कृष्ण की फाग गीत गाए, जिस पर ग्रुप की महिला पुरुष जमकर थिरके। जैसर के नजदीकी गांव जानकी दास वाला में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया और ग्राम पंचायत सरपंच धनराज चौहान ने बताया कि होली स्नेह मिलन समारोह के केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत व शिल्प एवं माठी कला बोर्ड अध्यक्ष डूंगर राम गेदर मौजूद रहे। कठुमर के धुनकुटी मंदिर के सामने सरपंच शेर सिंह मीना और उप सरपंच श्याम सुंदर के सानिध्य में होली दहन स्थल की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, तो वहीं होली दहन भी किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत खाता का मूल रिकॉर्ड गायब करने का आरोप सरपंच पर लगाया। सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों के साथ 4 दिन से पुजारी रामचंद्र भी अनशन पर बैठे। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में तहसील महासभा पावटा की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अध्यक्ष राम कुमार जांगीर एवं उनकी समस्त कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को विधायक इंदिराज गुर्जर के सानिध्य में शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया। श्रीगंगानगर परिषद सभापति करुणा अशोक चाणक्य ने वार्ड नंबर 17 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवास निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें निर्माण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की अपील की। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर मार्ग स्थित मस्ताना चौक पर देर रात तक रंग रंगीले मस्तानी लोकगीतों से श्रोताओं को सराबोर कर दिया। शहर के मुख्य बाजार से होली के लोकगीतों में हजारों लोगों ने होली के रंग का खुमार चढ़ा हुआ नजर आया। सभी कार्यक्रम में 3 आवारा सांड भागते हुए आए, जिससे अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फतेहपुर का चंग ढप व बंसुरी की धुन पर धमाल व गीदड़ नृत्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। चंग की थाप पर लोग देर रात तक थिरकते रहे, तो वहीं फाल्गुन शुरू होते ही हर मोहल्ले में अपनी चंग पार्टी होती है। चंग शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और इसमें प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए नृत्य करते हैं। होली के 1 पखवाड़े पहले गीदड़ शुरू हो जाता है। श्रीगंगानगर के जैसर स्थित गांव जानकी दास वाला में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें होली स्नेह मिलन समारोह में केश कला बोर्ड अध्यक्ष महेंद्र गहलोत और शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अध्यक्ष डूंगर राम गेदर मौजूद रहे। कार्यक्रम में भवानी चंग एवं धमाल पार्टी ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान ग्रामीणों ने भी धमाल नृत्य किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पुलिस थाना परिसर में 2 महीने पूर्व युवक की हार्ट अटैक से मौत के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन 6 दिनों से मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे। जांच अधिकारी डिप्टी एसपी अनूप बिश्नोई और थाना प्रभारी गणेश बिश्नोई ने परिजनों से धरना स्थल पर समझाइश की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन के बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया। झुंझुनू के मंडावा में होली का पारंपरिक गीदड़ नृत्य का आयोजन किया गया, तो वहीं नगाड़े की आवाज पर आपस में डंडे टकराते हुए गीदड़ नृत्य करते हुए लोग नजर आए और करीब 15 फीट ऊंचा मचान बनाया, जिस पर नगाड़ा बजाया जा रहा था और इस दौरान विदेशी सैलानी भी गीदड़ नृत्य करते हुए नजर आए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर के नगरपालिका प्रांगण में होली की स्थापना करवाई गई और बड़ा हनुमान मंदिर की तरफ से चेयरमैन रमेश बंसल की ओर से पंडित महावीर शर्मा ने स्थापना करवाई और होली का दहन किया गया। बाड़मेर के समदड़ी स्थित कराना में पथ संचलन ग्रामीण ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। होली पर्व से पूर्व कराना मठ महेंद्र परशुराम गिरी महाराज के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन हुआ। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के उड़ासर गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के समापन पर जिला परिषद सदस्य हरमीत कौर, यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और पंचायत समिति प्रधान समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत क्षेत्र के 2 एमएलए नाथावाला में होली के पावन पर्व पर सरपंच संदीप नाथ द्वारा चंग धमाल का आयोजन किया गया, जिसमें पीसीसी सदस्य और सभापति करुणा अशोक चाणक्य समेत कई लोग कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव में समर्थन देने का ऐलान किया। सूर्यनगरी जोधपुर की मिठाइयां 7 समंदर पार तक अपनी मिठास का जादू बिखेरती है। वैसे तो यहां पर हर दिन लोग मिठाई को बड़े ही चाव के साथ खाते हैं, मगर होली के दिनों की बात करें तो आपको जानकर हैरानी
जरूर हो सकती है, मगर 5 से 7 करोड़ रुपए की मिठाइयां अकेला जोधपुर खा जाता है। जोधपुर की फलौदी में लालगिरी महाराज की बरसी धूमधाम से मनाई गई। भैरू गिरी जी की सराय में महंत महेशानंद गिरी जी द्वारा लालगिरी जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हवन जागरण कार्यक्रम के बाद आरती की पूर्ण आहुति की गई और महंत महेशानंद गिरी के शिष्यों का भक्तजनों का विशेष योगदान रहा। जोधपुर के फलौदी में कांग्रेस के युवा नेता पीसीसी सदस्य महेश व्यास के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत विभिन्न गांवों का दौरा किया गया। जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ पीसीसी सदस्य ने दौरा किया, जिसके तहत ग्राम मयाकोरिया जैमला समेत कई ग्राम में जाकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। समतड़ी में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी निर्वाचन पंचायत समिति समतड़ी में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी आम सिंह भायल को संभागीय मंत्री जोधपुर निर्विरोध निर्वाचित किए गए, तो वहीं आम सिंह के समतड़ी आगमन पर भव्य स्वागत किया और पुलिस ने मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर में होली की धूम। भगत सिंह शाखा ने होली पर्व चंग टोलों के साथ फाग गीत महोत्सव शुरू किया। संघ परिवार से स्वयंसेवक संघ से टोली मारवाड़ी गणवेश में तैयार होकर स्वयंसेवकों के घर घर जाकर होली पर्व मनाई और वीर तेजाजी मंदिर कुड़ी हाउसिंग बोर्ड में शुभारंभ किया गया। जोधपुर में युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों की ओर से सैफ होली खेलने की थीम पर विशेष आयोजन किया गया। पर्यावरण प्रेमी सुमित माहेश्वरी के निर्देशन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम बोन वोयल क्लब में जोधपुरी ट्रैकर समूह के साथ पर्यावरण प्रेमियों ने विशेष खुशबूदार अबीर गुलाल के साथ होली खेली। बाड़मेर के समदड़ी स्थित कनारा में पंथ संचलन ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। होली पर्व से पूर्व कनारा मठ महंत परशुराम गिरी महाराज के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन हुआ। श्रीगंगानगर में प्रभारी मंत्री गोविंद राम की लंपी रोग बयान पर भाजपा नेता संजय मंदुड़ा ने पलटवार किया और कहा कि मंत्री का बयान जनता को गुमराह करने वाला है। केंद्र सरकार के वैक्सीन उपलब्ध करवाई तब भी लंपी रोग से पीड़ित गायों को सुरक्षा कवच मिला। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर पुलिस थाना में शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। थाना प्रभारी रामचंद्र कस्बा की अध्यक्षता में होली पर्व को लेकर हुई बैठक में होली शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। श्रीगंगानगर के जयसर में होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हुई। कार्यक्रम में किसान, व्यापारी, श्रमिक और अन्य गणमान्य नागरिक भाग लेंगे। मेघवाले समाज युवा जागृति संस्थान वल्लभनगर मावली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वल्लभनगर स्थित खेल मैदान में हुआ आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत आराध्य देव बाबा रामदेव जी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन से हुई। उदयपुर की परसाद थाना पुलिस ने देर रात नाकाबंदी के दौरान नेशनल हाईवे 48 पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए होली को गुजरात से ले जाई जा रही अवैध शराब को पकड़ा। उदयपुर के आदिवासी अंचल में महिलाओं द्वारा तैयार सुगंधित हर्बल गुलाल न केवल स्थानीय मार्केट में है बल्कि देश भर में कई शहरों में अपनी पहचान बना चुका है। पिछले 2 से 3 वर्षों से उदयपुर के आदिवासी महिलाओं के स्व सहायता समूह के माध्यम से हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में होली के त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कुशलगढ़ पुलिस थाने ने अपहरण, दुष्कर्म और चोरी का एक और आरोपी सुबह तड़के पुलिस की हिरासत से फरार होने के मामले में पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने एक हेड कांस्टेबल सहित एक संतरी को निलंबित कर दिया। फागोत्सव की धूम महिलाओं में अच्छी खासी देखी जा रही है। बूंदी की अगर बात करें तो बूंदी में राजपूत सोशल वॉरियर्स महिला कार्यकारिणी द्वारा एक निजी रिसोर्ट में होली का फागोत्सव मनाया गया। झालावाड़ के अमेठा पंचायत में लोगों का क्षेत्र में हो रहे कार्यों को लेकर रोष है। ग्रामीण क्षेत्र में तलाइयां और अन्य जगहों पर जेसीबी से कार्य करवाने का आरोप लगाया। झालावाड़ के डग कस्बे में गायत्री मंदिर परिसर में भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा की अध्यक्षता में भारतीय किसान संघ का स्थापना दिवस मनाया गया। झालावाड़ कस्बे में गायत्री मंदिर परिसर में मां भगवती महिला मंडल के तत्वाधान में फागोत्सव का आयोजन किया गया। कोटा के रंगबाड़ी में होली के पावन पर्व पर अवसर पर ब्रज फागोत्सव और परिक्रमा निकली और ये विराट संकीर्तन परिक्रमा राधे कृष्ण मंदिर से शुरू होकर रंगबाड़ी में बांके बिहारी मंदिर तक पहुंची। झालावाड़ के पड़ावा में पुलिस ने सीआई सत्यनारायण मालव की अगुवाई में अवैध हथियार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
झालावाड़ के चुमुला कस्बे में अचानक मौसम परिवर्तन के साथ बारिश हुई शुरू, जिसके चलते बेमौसम की बारिश से किसान परेशान दिखे। झालावाड़ के रायपुर तहसील क्षेत्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुआ नुकसान। अजमेर के रूपनगर के विद्यालय जोगियों का नाड़ा में वर्तमान शिक्षकों और लेखिका शकुंतला टेलर को पुरस्कार से नवाजा। नागौर की कुंभ पंचायत में नागौरी तेलियान का सामूहिक निकाह सम्मेलन शहर में आयोजित हुआ। नागौर के जाल में होली पर्व को लेकर जगह जगह फागोत्सव की धूम मची। विजयनगर पुलिस ने एक आवश्यक कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेलर की जांच के दौरान ट्रेलर पर त्रिपाल बंधा हुआ था और ऐसे में बड़ी कार्रवाई की गई। धौलपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कंटेनर और पिकअप में जोरदार भिड़ंत, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सवाई माधोपुर के बाली में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर मुशायरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बसेड़ी विधायक ने विधायक कार्यालय सरमथुरा पर लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने नगरपालिका में जेसीबी से सफाई में घोटाला होने का मामला उठाया तो विधायक ने नगरपालिका ईओ को तुरंत जांच कर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरमथुरा जीरी रोड पर विवादित जमीन पर पहुंचे विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, जमीन से जल्द अतिक्रमण हटाने का दिया आश्वासन। ऑपरेशन गार्जियन के तहत थाना सरमथुरा पर असोयभनीय टिप्पणी करने वाले एक आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले तत्वों को फॉलो करने वाले लीलोठी के फेसबुक पर यूजर शेरू उर्फ शेर सिंह को किया गिरफ्तार। भरतपुर के कुम्हेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सिकरोर तिहरे हत्याकांड मामले में 10,000 का इनामी मुख्य आरोपी को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में बसेड़ी में भूतेश्वर विकास समिति की बैठक का आयोजन हुआ।